everyone, welcome to our YouTube channel. So in today's video we will discuss about the difference between tort and crime and breach of contract. So सबसे पहले देखिए tort क्या होता है और crime क्या होता है, किस तरीके से इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनमें. tort जो है, tort क्या होता है, is infringement of a private or a civil right. And therefore it is considered to be a wrong against the person to whom the damages has been caused. tort एक infringement है किसका, किसी प्राइवेट और सिविल राइट का, और ये कंसिडर किया जाता है कैसे कि कोई पर्सन है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, कोई ये पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है. अब ये वाला पर्सन जो है इस पर्सन के सिविल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है. कोई भी राइट हो सकता है, वो लीगल राइट होगा, ठीक है, इस पर्सन का लीगल राइट है और ये इसको क्या कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है, वायलेट कर रहा है. ठीक, अब ये जो वायलेट कर रहा है तो इसके अगेंस्ट में ये वाला जो अग्रीव्ड पार्टी है ये क्या करेगी, ये एक्शन क्लेम करेगी कि भाई मुझे तो डैमेजेस दिलाओ आप, इस व्यक्ति ने मेरा जो राइट है वो क्या करा है, वायलेट करा है. तो ये चीज टॉर्ट होती है. टॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में एक ऐसा वायलेशन ऑफ अ सिविल राइट होता है जो कि नहीं होना चाहिए, यानी कि आप अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा इसका मतलब ये होता है, और एक गलत तरीके से आप उस काम को अंजाम दे रहे हो जो कि विद इन द परव्यू ऑफ लॉ वैलिड नहीं है. जबकि क्राइम जो है, क्राइम ऑन द अदर हैंड इज अ पब्लिक रॉन्ग. क्राइम क्या होता है, एक पब्लिक रॉन्ग होता है. अब पब्लिक रॉन्ग कैसे, ये अगेंस्ट द स्टेट होता है, ये तो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन होता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, फॉर एग्जांपल यही अग्रीव्ड पार्टी जो है इसके अगेंस्ट में टॉर्ट हुआ, ठीक है, इसी का तो राइट वायलेट हुआ ना. ऐसे ही ये वाला जो है पब्लिक रॉन्ग होता है जो स्टेट के अगेंस्ट होता है, मीन्स एज अ होल वर्ल्ड, एज अ होल सोसाइटी आपको क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, उस राइट का जो वायलेशन हुआ उसका इम्पैक्ट एज अ होल सोसाइटी उस पर पड़ता है. ठीक है, ये जो अगेंस्ट द स्टेट होता है यहाँ पे डील करेगी ये सीआरपीसी, और पनिशमेंट उसको आईपीसी के अकॉर्डिंग मिलेगी. ये चीज हम अभी आगे देखेंगे. जैसे इट इज अ टॉर्ट, द इंजर्ड पार्टी इज अवॉर्डेड कंपनसेशन और डैमेजेस. अब देखिए टॉर्ट में क्या होता है, इन अ टॉर्ट में जो इंजर्ड पार्टी होती है, जो अग्रीव्ड पर्सन है, ये वाला अग्रीव्ड पर्सन, उसको अवार्ड में क्या मिलती है, डैमेजेस मिलती हैं. जबकि क्राइम में क्या होता है, जो कि डिफेंडेंट तो नहीं होगा, यहाँ पे अक्यूज्ड पर्सन माना जाएगा, ठीक है, रॉन्ग डूअर जो होगा वो पनिश होगा आईपीसी के अकॉर्डिंग. आईपीसी में सारे जो भी आप रॉन्गफुल एक्ट करते हो उनके लिए पनिशमेंट डिफाइन है, कोडिफाई है वो तो, ठीक है, तो वहां उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पनिशमेंट मिलेगी. तो ये क्राइम का सीन चलता है. इन अ टॉर्ट द इंजर्ड पार्टी हिमसेल्फ ब्रिंग्स एन एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर. अब क्या होता है, ये जो अग्रीव्ड पार्टी मैंने आपको बताई, ठीक है, ये अग्रीव्ड पार्टी क्या कर सकती है, इस वाले पर्सन के अगेंस्ट जो कि रॉन्ग डूअर है उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है. ठीक, वेयर एज इन अ क्राइम द रॉन्ग डूअर इज प्रोसिक्यूटेड बाय स्टेट. अब यहाँ पे जो रॉन्ग डूअर होगा वो प्रोसिक्यूट किया जाता है, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा वो क्या किया जाता है, प्रोसिक्यूट किया जाता है. The proceedings in case of torts is governed by Civil Procedure Code. ये सीपीसी से डील करता है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया ये एक सिविल राइट का वायलेशन है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ सिविल राइट, तो ये चीज सीपीसी से डील होगी. बिल्कुल सिंपल चीजें हैं ये तो. और जबकि जो क्राइम होता है वो क्रिमिनल प्रोसीजर जो हमारा सीआरपीसी है उससे डील करता है. टॉर्ट इज कंसिडर्ड a civil wrong against the person to whom the damages cost. ठीक है, ये जो है एक सिविल रॉन्ग होता है. सेम वही चीजें हैं बट हमें आंसर भी तो अपना लिखना है ना. डिफरेंस आ जाता है इनके बीच में कि क्राइम और जो टॉर्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, उसमें क्या डिफरेंस है, आप उसको करिए. ठीक है, तो ये चीजें आ गई. ऐसे ही क्राइम में क्या होता है, वो जो है कंसिडर एज अ रॉन्ग अगेंस्ट द स्टेट और पब्लिक. यहाँ पे बात आ गई प्राइवेट इंडिविजुअल की, ठीक है, किसकी बात आ गई,
प्राइवेट इंडिविजुअल की, जबकि यहाँ पे स्टेट की है और पब्लिक के अगेंस्ट में आप वो रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हो। टॉर्ट इज अनकोडिफाइड जनरली, जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो अनकोडिफाइड है। शुरू में ही हमने पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में कि जो हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट है कहीं भी उसको डिफाइन नहीं किया गया है, कोई एक ऐसा कोड नहीं है बेसिकली जो इसको डिफाइन करता हो। अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग जगह से जो कि हमने यूके और यूएसए से क्या करे हैं, अडॉप्ट करे हैं, ठीक है। जबकि इंडिया में, इन इंडिया द मेन सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ इज आईपीसी, जो कि क्रिमिनल लॉ है वो क्या है, आईपीसी है, और जो कि क्या है, कोडिफाइड है। क्राइम में तो हमारा आईपीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीआरपीसी और आईपीसी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा जो डिफरेंस है, किस किस के बीच में डिफरेंस हो गया, हमारा जो टॉर्ट है एंड क्राइम है उसके बीच में। अब हम डिफरेंस देखते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट के बीच में क्या डिफरेंस आता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज विद देयर फ्री कंसेंट अंडरटेक टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपने पढ़ा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब एक पर्सन, एक ये पर्सन है ए एंड बी, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों ही पर्सन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं किस चीज को, अपनी ड्यूटीज को। ड्यूटीज किस रेस्पेक्ट में, जो भी उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट करा है उसके बिहाफ पे वो कुछ अपनी ड्यूटीज जो है डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी इस ड्यूटी को पूरा करूंगा और मैं अपनी इस ड्यूटी को पूरा करूंगा। तो अगर कोई पर्सन जो है अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाता, ठीक है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक पर्सन अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं करता, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। यानी कि उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस अपने कॉन्ट्रैक्ट में डाली थी, ठीक है, मेंशन की थी, तो उसको उन्होंने फुलफिल ही नहीं करा, तो वो चीज यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। जबकि टॉर्ट में क्या होता है, वेयर इज इन अ टॉर्ट द ड्यूटीज आर इम्पोज्ड बाय लॉज। अब लॉज के द्वारा क्या दी जा रही हैं, ड्यूटीज इम्पोज की जा रही हैं, किस पर, पार्टीज पर, जो भी दोनों पार्टीज हैं। ऑलराइट, इन अ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ओ अ ड्यूटी टू ईच अदर ओनली, ठीक है। उनकी जो ड्यूटी होती है वो एक दूसरे के प्रति होती है, ये नहीं कि वो पूरी सोसाइटी के प्रति करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। जनरल थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो पार्टीज ही तो कि टॉर्ट में क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज ने एक दूसरे को क्या करा, ड्यूटीज एक दूसरे पे ही इम्पोज कर ली, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो मेंशन कर लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन टॉर्ट में जो है ऐसा नहीं होता है। टॉर्ट में आपका जनरल ड्यूटी रहती है, आप जो है दूसरी पार्टी को बताओगे थोड़ी, मेंशन थोड़ी करोगे कि आपका ये मेरा ये ड्यूटी है आपके प्रति, मुझे ये करना चाहिए। लेकिन ये एज अ जनरल आपको तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द डैमेजेस में बी लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड। अब देखिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करते हो, ठीक है, उल्लंघन करते हो उसका, तो आपको उसकी डैमेजेस पे करनी पड़ेंगी। और डैमेजेस कौन सी हो सकती हैं, लिक्विडेटेड, जो कि पहले से ही तय की गई हो, पार्टीज उस पर अग्री हो गई हो, ठीक है, या अनलिक्विडेटेड भी हो सकती हैं। बहुत से टाइम ऐसा भी होता है कि कोर्ट जो है उसको डिसाइड करती है, कोर्ट के द्वारा उसको डिसाइड किया जाता है। वेयर इज इन अ टॉर्ट द डैमेजेस आर अनलिक्विडेटेड, इसमें तो अनलिक्विडेटेड ही डैमेजेस होती हैं। ये चीज तो आपको याद ही रखनी है कि टॉर्ट में कैसे डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो गवर्न होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच इज कोडिफाइड, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कोडिफाइड है। उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कैसे एग्रीमेंट होता है, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस हैं किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने की, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, वॉइड क्या होता है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन है। जबकि व्हाइल लॉ ऑफ टॉर्ट इज अनकोडिफाइड, ये चीज तो 3-4 पॉइंट तो आपको याद हो ही गए होंगे कि अनकोडिफाइड है और इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम करते हैं एंड डज नॉट हैव सेक्शंस, क्योंकि जब कोडिफाइड ही नहीं है तो सेक्शंस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाइज,
यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ लिया होगा अब तक। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक टॉपिक आता है वो अप्लाई होता है, जबकि जो टॉर्ट है, टॉर्ट में ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है। सो गाइज, ये हमारा डिफरेंस वाला जो चैप्टर है, टॉपिक है बेसिकली, वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि और अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू सो मच।